वेलकम स्टूडेंट्स इन दीक्षांत एजुटेक। दीक्षांत एजुटेक में आपका स्वागत है। आज क्लास 10 का कबीर के दोहे लेकर जो पाठ 1 है एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत आए हैं आप सभी के समक्ष। यह कबीर के दोहे साखी के रूप में है। कबीर की साखी। साखी शब्द का अर्थ होता है साक्ष्य। साक्ष्य अर्थात जो सामने दर्शित हो, जो दिख रहा हो। बड़े ही अद्भुत कवि थे कबीरदास। कबीरदास जी के पास कोई सर्टिफिकेट तो नहीं था, परंतु जितने भी सर्टिफिकेट हिंदी माध्यम से लिए जाते हैं, निसंदेह उन सभी वर्गों में, उन सभी कक्षाओं में कबीर के दोहे पढ़े जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कबीर के दोहे में कबीर जी 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, लेकिन कबीर जी के 1398 ईस्वी में जन्म के बाद 120 वर्षों में यह इस धरती पर रहे और उसमें जो उन्होंने उस समय 1398 के बाद समाज के लिए जिन पदों का उन्होंने निराकरण किया था, जिन पदों को उन्होंने समाज को समर्पित किया, वह आज भी सर्वविदित हैं। आज भी वह समाज में दर्शित हैं। इसीलिए तो उनके पदों को साखी कहा जाता है। आइए उनके जीवन के कुछ अक्षुण्य क्षणों को जानते हैं, समझते हैं। कुछ ऐसे पलों को उनके जीवन से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, जो कबीर के साथ घटित हुई। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। 1398, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत पहले बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाया जाता था। एग्जैक्ट डेट किसी को, एग्जैक्ट समय किसी को पता नहीं होता था सिवाय माता पिता के। और उस समय उतने अभिज्ञ माता पिता भी नहीं होते थे। उनको सावन, भादो, कुआर, आसिन ऐसे करके याद होता था। जनवरी, फरवरी या फिर उसके डेट याद नहीं रहा करते थे। वैसे स्थिति में 1398 में इनका जन्म होता है। जन्म इनका होता है काशी में। काशी में जन्म इनका जब हुआ है तो उस समय की स्थितियां कैसी है, तो कबीरदास के बारे में कई तरह की भ्रांतियां हैं, कई तरह की विविधताएं हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत। कबीरदास के जीवनी को अगर देखा जाता है तो कई तरह की बात सामने आते हैं। उनमें से जो आवश्यक बातें हैं वो ये है कि कबीर का जन्म माता और पिता इनके नीरू और नीमा तो थे। नीमा इनकी माँ और नीरू इनके पिता थे, परंतु ये माता पिता इन्हें गोद लिए थे। इनका जन्म कहा जाता है कि कमल के पुष्प पर हुआ था। काशी में एक तालाब के अंदर कमल के पुष्प खिले हुए थे और उस पुष्प के पत्तों पर, पुष्प पर इनका जन्म हुआ था। कहीं कहीं यह भी देखने को मिलता है कि इनका जन्म किसी और माता पिता से हुआ और नीमा नीरू जो जोलाहा थे उस तालाब के तट पर रहा करते थे, उससे नज़दीक ही रहा करते थे, उनके कोई संतान न थी। इसलिए वह कबीर को बचपन से ही, बाल्यावस्था अर्थात जन्म के बाद से ही, जब वह कमल के पुष्प पर मिले थे, तब से उनका लालन पालन इन दोनों ने ही किया। अतः इनके माता का नाम नीमा और पिता का नाम नीरू है। इनकी प्रमुख रचनाएं सबद और साखियां। सबद और साखियां, जिन साखियों में से हमें
कुछ साखी पढ़नी है अपने सिलेबस पाठ्यक्रम के अंतर्गत। 10th के कक्षा 10th में प्रथम पाठ, प्रथम अध्याय है साखी, कबीर की साखी। साखी, साखी शब्द का अर्थ हम जैसा कि जानते हैं साक्ष्य। साक्ष्य अर्थात जो सर्वविदित हो, जो दर्शित हो, जो सामने दिख रहा हो। आश्चर्यजनक बात यह है कि कबीर कब के कवि रहे, परंतु उनके दोहे, उनके पद आज भी प्रासंगिक हैं समाज में। हमारे समाज में आज भी दर्शित हैं। आज भी उनके द्वारा कहे गए, उस समय के कहे गए कथन आज भी हमारे समाज में दर्शित होने का कारण यही है। इससे हम यह कह सकते हैं कि जुग बदला, जग बदला, बदल गया संसार, मगर नहीं बदला है मानव तेरे अंदर का विचार। क्योंकि यह दोहे जो हैं ये विचारों को ही प्रकट करते हैं, हमारे मन के अंदर उठ रही भावनाओं को ही प्रकट करते हैं। ये भाव कवियों के कविताओं का भाव होता है, भावार्थ लिखते हैं। भाव का अर्थ, वास्तव में भाव को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। भाव तो एक ऐसा सबक है, एक ऐसा अंदर अंतः मन में उठने वाला विषय वस्तु है जिसके लिए कोई न वर्ण। हम प्रत्येक भाव को, अपने हृदय के प्रत्येक मनोभाव को, अपने मन के प्रत्येक भावों को हम स्पष्टतः किसी शब्द में युक्त नहीं कर सकते। परंतु कबीर जी ने जिन भावों को समाज के अंतर्गत प्रस्तुत किया, उन भावों का आज तक प्रासंगिक होना यह सिद्ध करता है कि हमारा युग बदलते गया। यह पूरा संसार का संरचनात्मक और रचनात्मक विधियां बदली, गतिविधियां बदली, लोग के पहनावे, बोलचाल, रहन सहन सब कुछ बदला, परंतु मन में उठ रहे विचार आज भी संभवतः वही हैं। अतः उस समय के लिखे गए साखियों का आज भी प्रासंगिक रूप से हमारे समाज में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत होना यह सिद्ध करता है कि हमारे मनोभाव, जस्ट कहा जाता है एक बात छात्रों, ये नेचर और सिग्नेचर, तो ये मानवीय प्रवृत्ति हम मनुष्यों के अंदर निहित है और इन प्रवृत्तियों से हम कहीं वंचित नहीं रह सकते। इन प्रवृत्तियों का दर्शन होना ही है। कबीरदास जी का जन्म जब हुआ था उस समय सामाजिक इतनी बुराइयां थीं समाज में, जात पात धर्म के बीच ऐसे मतभेद हुआ करते थे हमारे समाज के अंतर्गत, जिससे चारों तरफ एक कौतूहल का विषय बना हुआ था। समाज अस्त व्यस्त था। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, अपने अपने धर्म को लेकर के उसका गुणगान करते हैं और दूसरे धर्म को हेय दृष्टि से देख करके उसका अपमान करते हैं। ऐसी गतिविधियों के साथ हमारा समाज था उस समय, जिस समय कबीर का जन्म हुआ, कबीर का उद्भव हुआ, उत्पत्ति हुआ। कबीर अपनी साखियों के माध्यम से उस समय समाज को स्वस्थ और स्वच्छ करने के लिए, स्वच्छता और स्वस्थता प्रदान करने के लिए समाज को ऐसे ऐसे पदों को उन्होंने लिखा, ऐसे ऐसे साखियों को लिखा, जिससे एक ऐसी भाव उत्पन्न होती है जो सीधे ही हृदय को छूती है और हृदय को इस तरह से छूती है कि हृदय के मर्म को, मार्मिक स्थल को ऐसे छूती है कि हृदय परिवर्तन हो जाता है। निसंदेह आप भी जब सुनेंगे इनकी साखियों को, छात्रों ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो देखेंगे कि यह एक नहीं बल्कि इस संसार के, इस विश्व के समस्त प्रत्येक व्यक्तियों में यह बातें निहित है, यह दर्शित है, यह दिख रहा है और इसीलिए तो यह साक्ष्य है। साक्ष्य साखी को कहा जाता है। और यह समस्त अपने पदों को समाज को समर्पित करने के बाद 120 वर्ष की आयु इन्होंने पाई और 120 वर्ष की आयु पाने के बाद इनका देहांत 1478 ईस्वी में
हो गया। ये एक ऐसे महापुरुष जो समाज को बहुत कुछ दे करके हम इस धरती पर आते हैं, जन्म तो लेते हैं मानव के रूप में। हम धरती से मिट्टी, मिट्टी से उपजाऊ क्षमता से हम अनाज, अन्न के दाने, पेड़ पौधों से हवा, बादलों से जल, सूर्य से प्रकाश, चांद से शीतलता, तमाम प्राकृतिक वस्तुओं से हम कुछ न कुछ ग्रहण करते हैं। देते क्या है प्रकृति को, यह अहम बात होती है एक मनुष्य के लिए। मनुष्यता तो तभी सिद्ध होती है जब हम कर्ज लेकर के, प्रकृति से लेकर के यूं ही न चले जाएं, प्रकृति को कुछ दे के जाएं। ऐसे महामानव जो वैज्ञानिक होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, जो भी जिस रूप में अपनी सेवा इस माँ धरा माँ को, धरती माँ को, भारत माँ को समर्पित करते हैं, वही सेवा उनका दान होता है, देन होता है, जो प्रकृति को विभूषित करता है। ऐसे महामानव, ऐसे महाकवि जिन्होंने पूरे समाज को एक ऐसा हितैषी साखियों को प्रस्तुत किया, समाज के सामने एक ऐसी बातें रखी जो सीधे हृदय को छूती है, और हृदय को छूती ही नहीं है, हृदय के उस मार्मिक स्थल पर जाकर के छूती है जिससे हमारा हृदय परिवर्तित हो जाता है, हृदय परिवर्तन होता है, और हम अपने इन नग्न आंखों से दुनिया को जिस नजरिए से देखते थे वह नजरिया बदल जाता है, हमारी सोच बदल जाती है। यही तो खास बात होती है कबीर के दोहे की, कबीर के साखियों की, जो मनुष्य को पढ़ने और समझने के बाद उनके सोचने का नजरिया बदल देता है। निसंदेह नजरिया ही तो समाज का घोतक है। समाज का निर्माण मनुष्य के नजरिए से ही होता है, मनुष्य के सोच से ही होता है। जिस सोच पर ये इनका जो पद है, इनकी जो साखियां हैं, सीधे घात करती हैं और उसका सुपरिणाम प्राप्त होता है कि मानव का हृदय परिवर्तित हो जाता है। निसंदेह आज साखियों को हम जब सुनेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि अरे यह क्या वास्तविकता है। ये महाकवि कैसे उस समय जान गए थे कि आज हमारे समाज में क्या घटित होने वाली है। आज हमारे समाज में नहीं, समाज में तो उस समय भी वैसी ही स्थितियां थी, आज भी ऐसी ही स्थितियां हैं, क्योंकि मानव का परिधान बदला, मानव का रूप रंग बदल गया, मानव के विचार, मानवीय प्रवृत्ति आज भी संभवतः वही है। इसीलिए उस समय की लिखी गई साखियां आज भी प्रासंगिक दर्शित होती हैं। यह बड़े होने के बाद कबीर जी रामानंद स्वामी रामानंद जी के आश्रय में गए और वहाँ से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। स्वामी रामानंद जी के ही आशीर्वाद से कबीर का जन्म भी हुआ था, क्योंकि ऐसा भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है कबीर के जन्म को ढूंढने पर कि कबीर के माता जी का नाम सरस्वती था, सरस्वती विधवा थी। उन्हें वरदान दिए थे रामानंद स्वामी जी ने एक पुत्र होने का, वही पुत्र कबीर के रूप में प्रकट हुए। लेकिन ये इतिहास और हमारे संस्कृति के गर्व से ली गई बातें हैं। हमारी देश में कई बातों की भिन्नताएं हैं। फिलहाल हम यह मानते हैं, मानकर चलते हैं, हमारा साहित्य मानता है कि कबीर नीमा और नीरू के संतान थे, क्योंकि लालन पालन इन्होंने ही किया। कान्हा जी तो यशोदा के भी लाल थे और देवकी के भी नंदन थे। वैसे ही हमारे कबीरदास जी का लालन पालन नीमा नाम की जो महिला थी इन्होंने किया था। निसंदेह माँ को प्रथम गुरु कहा जाता है। माँ को प्रथम गुरु इसलिए कहा जाता है कि जब बच्चा छोटा होता है, उसका कोई नाक पकड़ता है, कोई गाल खींचता है, कोई उसे
परेशान करता है, कोई प्यार करता है, लेकिन वह सारी बातें तोतली आवाज में जब बोल नहीं पाता ढंग से, वह माँ के गोद में जाता है और सब कहता है। माँ बहुत ही अच्छे तरह से समझ जाती है कि आखिर मेरा बेटा कहता क्या है या कहना क्या चाह रहा है। वैसी गुरु आज तक नहीं हुई है। वह माँ ही सबसे बड़ी और सबसे पहली गुरु होती है। कबीर के भी जीवन में नीमा नाम की जो महिला थी, वह माँ थी उनकी, और उनकी माँ ही उनकी प्रथम गुरु थी। उनके संस्कारों से ही यह अद्भुत विलक्षण प्रवृत्ति को धारण किए। उनको ना ही हिंदू धर्म, ना ही मुस्लिम धर्म, ना ही सिख, ना ईसाई, ना किसी विशेष धर्म से जुड़े रहने की प्रेरणा इनसे मिली, बल्कि यह जुलाहा के पुत्र, जुलाहा के गर्भ में जन्म लेने के बावजूद भी समाज के एक ऐसे प्रवर्तक बने जिन्होंने समाज का रूप रंग बदल के रख दिया। आइए इनके दोहों को पढ़ते हैं। पहला है दोहा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। अर्थात ऐसी वाणी बोलनी चाहिए हमें। अब वाणी शब्द, वाणी का अर्थ है बोली। मन का आपा, आपा का अर्थ होता है घमंड। अर्थात पहली पंक्ति में ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, हमें सदैव अपने अहम को त्याग कर, अहम अर्थात घमंड, अहम का अर्थ होता है घमंड, हमें अपने अहम को त्याग कर ऐसी वाणी ही बोलनी चाहिए जिससे मन भी शांत रहे, अपना मन भी शांत रहे तथा दूसरों को भी सुख की अनुभूति हो। जो दूसरे पंक्ति में है, क्या ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अर्थात वाणी ऐसी बोलिए मुंह से अपने मन का दंभ घमंड खोकर छोड़कर, किसी के भी साथ किसी के मन को ठेस पहुंचे ऐसी वाणी कदापि हमें नहीं बोलनी चाहिए। और निसंदेह शिक्षित लोगों को, जिसके अंदर शिक्षा का प्रभाव है, उन्हें तो अपने वाणी पर विशेष ध्यान देनी ही चाहिए। ऐसी कोई वाणी न बोलें जिससे किसी को दुख या असहनीय लगे। परंतु कुछ ऐसे लोगों की स्थितियां होती हैं समाज में जो सदैव ही कटाक्ष ही करना जानते हैं एक दूसरे पर प्रताड़ित करने के लिए। वैसे लोगों के लिए यह कबीरदास की साखी सबक के रूप में लेनी चाहिए कि हमें किस प्रकार से वाणी बोलनी चाहिए। हमें ऐसी ही वाणी बोलनी चाहिए जिसमें हमारे मन का घमंड, हमारे अंदर का एक दंभ जो है कि मैं क्या हूं, नहीं, यह जरूरी नहीं है, यह सही भी नहीं है, क्योंकि मेरे ही जैसा कोई और अन्य इस धरा पर, इस सृष्टि का एक प्राणी है। हमें उसके साथ सम्मान पूर्वक, क्योंकि हम ये अगर यह मानते हैं कि हर जीव में ईश्वर का वास है, तो हम जिस जीव को बोल रहे हैं वह निसंदेह ईश्वर उसमें भी वास कर रहा है। अगर हम उन्हें बोलेंगे तो हम निसंदेह उन्हें कम, ईश्वर को अधिक बोल रहे हैं। अपना घमंड और दंभ हम किसे दिखाएं? हम ईश्वर के सामने तो नतमस्तक हैं। हमें कभी भी कड़ी बोली वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने घमंड को सामने प्रदर्शित करते हुए नहीं करना चाहिए जिससे किसी को कष्ट पहुंचे। और अगर हम नहीं करते हैं, हम ऐसी वाणी बोलते हैं जो हमारे घमंड को छोड़ करके बोली गई हो, तो उसका परिणाम सुपरिणाम मिलता है। वह सुपरिणाम होता है कि अपना तन शीतल करे, ऐसी वाणी जो दूसरों को
अच्छा लगने वाला होता है, कर्ण प्रिय लगता है, कानों को प्रिय होता है, वह वाणी खुद अपने शरीर को भी शीतलता प्रदान करता है। आप देख लीजिएगा, कभी भी बोल करके जाहिर सी बात है अच्छा ही लगता है। मुस्कुराना एक अच्छी कला है, मुस्कुराकर बातें करना एक अच्छी बातचीत करने का तरीका है। तो वह बातें जो हम अपने दम्भ को खोकर किसी के साथ करते हैं, वह अपना तन शीतल करता है। और औरन, औरन मने दूसरे को, तन मने शरीर, दूसरे को शीतल मने शांत करता है, और औरन मने दूसरे को भी सुख हो, दूसरे को भी सुख की प्राप्ति होती है। अतः हमें दम्भ से परे, घमंड से परे अपने अहम को त्याग कर वाणी बोलनी चाहिए। इस साखी से हमें यही सीख मिलती है। साखी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। उसका परिणाम क्या होगा? अपना तन शीतल करे, औरन को सुख होए। यह जो साखी है, देखिए कितनी अच्छी और मार्मिकतापूर्ण साखी है, जो उस समय भी समाज के लिए प्रासंगिक था और आज भी उतना ही प्रासंगिक दर्शित होता है। आइए दूसरे पद पर आते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग डुडे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी कुंडली बसे मृग डुडे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है जिसे दुनिया देखे नाही। इतनी बड़ी बात कही है इन दो पंक्तियों के दोहे में, अपने साखी में कबीर जी ने। सोचिए कि यह कितने बड़े साहित्यकार थे, कितने बड़े कवि थे। इनकी कविताओं से, इनके दोहों से यह पता चलता है कि कितनी गहरी सोच थी इनकी। एक हिरण की उपमा देकर के मनुष्य को, मनुष्य के गुणों को और चरित्र को इन्होंने प्रदर्शित कर दिया। कस्तूरी इत्र या खुशबू को कहा जाता है। कस्तूरी खुशबू है, और कुंडली का अर्थ होता है नाभि। नाभि, बसे, बसे माने बसना, रहता, रहता है, बसता है। मृग का अर्थ होता है हिरण। ढूंढे वन माही, वन मतलब वन या जंगल। और उसके बाद है ऐसे घटी घटी, घटी घटी माने कण कण में, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। दुनिया जिसे देख नहीं पाती है। अर्थात जिस प्रकार से मृग के नाभि में कस्तूरी अर्थात इत्र का, कुंडली अर्थात घड़ा, इत्र का घड़ा, सुगंध का घड़ा कहाँ रहता है? मृग के नाभि में रहता है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग डूडे बनमाही। और कस्तूरी जो है, इत्र जो है, सुगंध, वह मृग के नाभि में स्थित रहता है। जब भी वह श्वास छोड़ती है, जब भी वह सांस लेती है, जब भी वायु का आवा और गमन होता है शरीर में, तब वह सुगंध भी बाहर आता है। और जब सुगंध बाहर आता है और बाहर आने के बाद उसके अंदर से ही आने वाला सुगंध पुनः उसके नाकों के अंदर जाता है मृग के। और जाते ही जब वह सुगंध से भाव विभोर हो जाती है, कहाँ से ये सेंट आ रहा है, कहाँ से ये सुगंध आ रहा है, वह विचलित हो जाती है। और इतनी विचलित होती है कि उस सुगंध की
के स्रोत की तलाश करने के लिए वह जंगल में चौकरी भरती फिरती है, घूमती रहती है, कभी इस कोने कभी उस कोने, कभी वहां कभी यहाँ कभी यहाँ, कि ये सुगंध भाई आ कहां से रहा है। पूरा जीवन पर्यंत वह ढूंढती रहती है। क्यों? क्योंकि उसे ये पता नहीं होता कि उसके अंदर ही कुंडल है। ठीक उसी तरह से कबीर जी कहते हैं कि ऐसे घटी घटी राम है, ऐसे कण कण में राम व्याप्त है, कण कण में राम का वास है। हर कण में राम अर्थात ईश्वर, देव, ऐसे ईश्वर जो कण कण में व्याप्त हैं, हमारे अंदर भी व्याप्त हैं। जिस प्रकार से मृग के नाभि में कुंडली, कस्तूरी के कुंडली का वास होता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के हृदय में भी राम का वास होता है। और राम का वास मनुष्य के हृदय में रहता है, मगर मनुष्य नहीं जानता। जो मनुष्य नहीं पहचान पाता कि राम है कहाँ, वह कभी अमरनाथ की गुफा में, तो कभी विंध्याचल पर्वत अर्थात कभी मक्का मदीना, तो कभी यहां वहां जहां तहां पूरे विश्व में ढूंढते रहता है कि ईश्वर कहाँ है। ईश्वर इस मंदिर, इस मस्जिद, इस गुरुद्वारे, इस चर्च, यहां हमको शांति मिलेगी। शांति का मार्ग, शांति का स्रोत उसके अंदर निहित होता है, लेकिन वह जान नहीं पाता। ठीक उसी तरह से जिस तरह से मृग के अंदर ही इत्र का वास होता है, और मित्र वो उस इत्र को ढूंढने के लिए, इस इत्र के स्रोत को ढूंढने के लिए मृग व्याकुल होकर के पूरे वन वन जंगल जंगल भटकती है। मनुष्य भी अपने ईश्वर को, अपने आराध्य की प्राप्ति के लिए वह यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते रहता है, जबकि वह ईश्वर उसके हृदय में, उसके अपने हृदय में स्थित होते हैं। जिस प्रकार से मृग के नाभि में कस्तूरी का वास होता है, परंतु वह आजीवन उस खुशबू की खोज में जंगल के चारों ओर भटकता है, ठीक उसी तरह हम मनुष्य भी अपने आराध्य को देश विदेश के कोने कोने में ढूंढते हैं, रहते हैं, जबकि वह हमारे अंदर निहित है, बाहर नहीं है, अंदर निहित है। हमारे मन के विश्वास में हमारा ईश्वर का वास होता है। एक वैसे ही कवि रहे हैं हमारे देश के, जिन्हें शायरी का विशेष शौक था, और ऐसे अमीर खुसरो जी का एक शायरी है जो कुछ इस प्रकार से है, यहाँ के वर्णन के हिसाब से, कि शहर से दूर है मस्जिद तो क्या करे, शहर से दूर है मस्जिद तो क्या करें, चलो अच्छा हो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, चलो अच्छा हो कि किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। अर्थात एक व्यक्ति रहते हैं जो पांचों वक्त के नमाजी होते हैं, लेकिन वह जिस शहर में है उस शहर से दूर है मस्जिद, वो बार बार मस्जिद नहीं जा पाते, तो उनके मन में एक ऐसी भावना उत्पन्न हो रही है कि शहर से दूर है मस्जिद, तो क्या करें, कैसे हम अपनी इबादत करें, कैसे अपने आराध्य को, अपनी बातों को अपने आराध्य तक पहुंचाएं। तो मन में उनके सवाल का जवाब मिलता है कि चलो अच्छा हो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। अर्थात जो असहाय है उसकी सहायता करिए, वह निसंदेह आपको ईश्वर की प्राप्ति ही कराएगा। वह वही पुण्य का मार्ग प्रशस्त करता है जो हम अपने आराध्य के पास जाकर के करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आराध्य हमारे विश्वास में होते हैं, हमारे अंदर निहित होते हैं। तनिक सोचने वाली बात है छात्रों कि इतना बड़ा ब्रह्मांड
इतना बड़ा सृष्टि, इतना बड़ा सूर्य, चांद, तारे, प्राकृतिक वस्तुओं से परिपूर्ण करने के बाद से इस प्रकृति में सभी जीवों का बसोवास है। और इस संसार, इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता ईश्वर, जिनके इतने संतान, इतने पशु पक्षी हैं, वह इतने बड़े संसार को बनाने वाले हमारे द्वारा बनाए गए एक छोटे से मंदिर या मस्जिद में भला रहते कैसे हैं? और उनका सूक्ष्म रूप ऐसा है जो इतना छोटा है कि हमारे हृदय में वास करते हैं। अतः स्वयं के अंदर तलाशने पर निसंदेह ईश्वर की प्राप्ति जरूर होगी। अपने अंदर का अहम निकाल देंगे, अपने अंदर का अहम हटा करके हम अपने वाणी को मधुरता प्रदान करेंगे, माधुर्य प्रदान करेंगे। और जब अपने अंदर हम ढूंढेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति होगी और ईश्वर हमारे अंदर ही वास करते हैं। यह कबीर की साखियों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत होता है और यह समाज के अंतर्गत साक्ष्य के रूप में दर्शित होता है। अतः इसे साखी कहा गया। आइए आगे बढ़ते हैं। जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब मैं था, मैं अर्थात अपनी बात की जा रही है? नहीं, यहां भाव जो प्रत्येक भाव को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। यह शब्द मैं यहां पर एक निर्दिष्ट भाव को प्रकट करता है, एक निर्दिष्ट भाव को दर्शित कराता है समाज के सामने, हमारे सामने। जब मैं था तब हरि नहीं, अर्थात हरि का अर्थ होता है ईश्वर। अंधियारा का अर्थ होता है अंधकार। दीपक का अर्थ होता है दिया या दीप। देखिया का अर्थ होता है देखा। और माही का अर्थ होता है मुझे। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अर्थात मैं जैसे कई बातों में हम कहते हैं कि मैंने किया, मैं हूं, पहचानते हो मैं कौन हूं, इस तरह की बातें। ये मैं का परिचायक, घमंड का परिचायक है, अहम का परिचायक है। मैं अहम को दर्शाता है। मेरा है, मैंने किया, मुझसे बात मत करो, मुझसे बात करो, मैं ही जो करने वाला हूं करूंगा। मैं अहम की को प्रकट करता है, मनुष्य के अंदरूनी अहम को बाहर लाकर दर्शाता है। यह मैं अर्थात घमंड, संत कबीर कहते हैं कि जब मुझ में अहम अर्थात मैं रूपी घमंड था, जब मुझ में अहम था, मैं ही जो करूंगा वो हो सही है, मैं जो कह रहा हूं वो सही है, बाद बाकी सब लोग गलत। ऐसा नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। क्या इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं अच्छा हूं तो दुनिया के सारे लोग खराब हैं? नहीं। अगर मैं सही हूं तो दुनिया के सारे लोग गलत हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। और लोग भी सही हैं और लोग भी अच्छे हैं। इसलिए अपने अहम को त्यागने की बात कर रहे हैं कबीर कहते हैं कि आदमी, मनुष्य अपने अगर अहम को त्याग दे, क्योंकि अहम एक ऐसा शत्रु है, यकीन मानिए छात्रों, क्रोध, अहम, अपना घमंड एक ऐसा शत्रु है जो आतंकवादी की तरह, जिस तरह से आतंकवादी किसी देश से एक देश में आकर के अवस्थित होते हैं और उसी देश में आकर के RDX फोड़ के चले जाते हैं, तहलका मचा देते हैं,
ठीक उसी तरह होता है ये घमंड, जो आप ही के घर में अर्थात आप ही के शरीर में, आप ही के मन और मस्तिष्क में स्थित होता है, आकर के पनाह मांगता है, पनाह लेता है और आप ही के घर में विस्फोट करके चला जाता है। जाता नहीं है, फिर घूम के आ जाता है। अर्थात घमंड से, घमंड रूपी ऐसा यह शत्रु है जो हमारे ही घर में रहकर हमारा ही नुकसान करते रहता है। निसंदेह शत्रु को अपने घर में जिस तरह से हम स्थान नहीं देना चाहते, उसी तरह से अपने अंदर से घमंड को भी निकाल फेंकना चाहिए। मनुष्य को कबीर के साखी से यही साक्ष्य प्रकट होता है और हमारे समाज में सर्वविदित होता है कि हमारे समाज में जब तक प्रत्येक मनुष्य के अंदर यह घमंड नाम का चीज रहेगा और तब वह जो भी कार्य करेगा वह निसंदेह उस कार्य में असफलता को ही प्राप्त करेगा, उसका काम खराब होगा। घमंड से किसी का काम उचित नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, सही नहीं हुआ। इसलिए घमंड को त्यागने की बात कहते हैं कबीर जी कि जब मैं था तब हरि नहीं, और जब तक मेरे अंदर घमंड रहता है तो हरि का दर्शन मुझे नहीं हो पाता है, तो हरि नहीं दिखते हैं। जब मैं था अर्थात मुझ में ही, जैसे हिरण्यकश्यप धरती का राजा, उसने पूरे संसार में धरावासियों को यह कहा कि मैं ही ईश्वर हूं, किसी अन्य को अपना ईश्वर मत मानो, मंदिरों को तुड़वा दिए, मूर्तियों को तुड़वा दिए और स्वयं को ईश्वर बना करके कहे कि मेरी पूजा करो, मैं ही जो हूं सो हूं, मैं तुम्हारा अन्नदाता, मैं तुम्हारा जीवन दाता, मैं चाहूं जब तुम्हें मार सकता हूं तो मैं तुम्हारा ईश्वर। परंतु उन्हीं के घर में सत्य तो सत्य होता है, असत्य कभी सत्य का रूप नहीं ले पाता। इसी तरह से उनके ही पुत्र के रूप में प्रहलाद का जन्म होता है और ईश्वरीय शक्ति का, अर्थात वह घमंड था हिरण्यकश्यप के अंदर, मैंने मारा हिरण्यकश्यप को, हरि ने नहीं, मैंने मारा। वो मैं था, हिरण्यकश्यप का मैं हिरण्यकश्यप को नेस्तनाबूद कर दिया, बर्बाद कर दिया, इस मिट्टी से उसे मिटा दिया। यह घमंड ही था उसका, हिरण्यकश्यप का। वही कहते हैं कि जब मैं था तो हरि नहीं थे और जब हरि मिले तो मैं नहीं। निसंदेह हरि वह प्रकाश हैं जिनके रोशनी में, जिनके उजाले में मैं नाम का घमंड दूर हो जाता है। जिस तरह से एक दिया जला दिया जाए तो उसका प्रकाश घर के कोने कोने में फैल जाता है, अंधकार दूर हो जाता है। ठीक उसी तरह से जब हरि से मिलन होता है, जब हरि को पहचान लेते हैं हम, तब हमारे अंदर का घमंड स्वतः ही नष्ट हो जाता है। लेकिन हरि को पहचानना, हरि को प्राप्त करना, हरि कहाँ है तो कस्तूरी कुंडल बसे मृग डुरे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है जिसे दुनिया देखे नहीं। हमारे अंदर ही निहित है, हम अपने अंदर झांक करके उस हरि का दर्शन कर सकते हैं। और हरि का दर्शन जब करेंगे, जब हमारे अंदर घमंड रहेगा तो हरि का दर्शन नहीं हो पाएगा। और जैसे ही हम घमंड को थोड़ा सा दरकिनार करेंगे, अपने से अलग बिछोड़ करके रखेंगे, तब यहाँ हृदय में हमारे हरि का दर्शन होगा। और जैसे ही हरि का दर्शन होगा, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। वह ऐसे दीपक हैं, हरि ईश्वर ऐसे दीपक हैं कि उनसे मिलन होते ही, उनका दर्शन होते ही अंधियारा स्वतः ही मिट जाता है। घमंड नाम का चीज हमारे शरीर से रहता ही नहीं। इसलिए छात्रों, क्रोध, घमंड, यह दो ऐसे शत्रु हैं जिन्हें अपने अंदर से कहना चाहिए कि निकल बाहर, और उसको कनैठी देते हुए भगा देना चाहिए। कहना चाहिए सीधे कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जाओ। और उसे अपने
मन, हृदय और मस्तिष्क में स्थान न देते हुए उसे अपने से विलग कर देना चाहिए, ताकि हरि का दर्शन हो। क्योंकि हरि का दर्शन अर्थात ज्ञान का दर्शन, ज्ञान, संत कबीर कहते हैं कि जब मुझ में अहम अर्थात मैं रूपी घमंड था, तब हरि रूपी विश्वास का दर्शन मुझे नहीं हो रहा था। जब ईश्वर रूपी विश्वास का, ईश्वर का वास कहाँ? हमारे विश्वास में। ईश्वर रूपी विश्वास का दर्शन मुझे हुआ, तब इस प्रकाश रूपी ज्ञान से अंधकार रूपी अज्ञानता का क्षय हो गया। ज्ञान रूपी प्रकाश से अंधकार रूपी अज्ञानता सदैव अंधकार का घोतक होता है, अंधकार को प्रदर्शित करता है। अंधेरा अज्ञानता है और प्रकाश ज्ञान को प्रदर्शित करता है। अतः ज्ञान मिलना ही हरि का दर्शन होना, हरि मिलना है, क्योंकि हरि तो ज्ञान का ही नाम है। हम ईश्वरत्व की प्राप्ति निसंदेह ज्ञान से ही तो कर सकते हैं। इसी ज्ञान के लिए गौतम बुद्ध अपने राजघराने को छोड़ करके बोधि वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए थे। वह ज्ञान ही तो ईश्वर की प्राप्ति कराता है। वही दीपक जैसे ही जल जाता है ज्ञान रूपी प्रकाश, तो वहां उसके चारों तरफ, जिस तरह से दीपक के चारों तरफ कहीं भी अंधियारा नहीं होता है, उजाला ही उजाला होता है। जब ईश्वर अर्थात हरि रूपी प्रकाश हमारे जीवन में आ जाता है, जब फैलता है, तो अंधकार, अज्ञानता रूपी अंधकार अर्थात मैं, घमंड, वो मेरा, वो उनका, ऐसे ये सब जो वह दुष्ट हैं, वह गलत हैं, वह पापी हैं, हम दूसरे को बार बार जो देखने लगते हैं, वह दोष लगाते हैं, वह सब खत्म हो जाता है। वह अज्ञानता का बोध कराता है। और जब वह हरि अर्थात ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे अंदर निहित हो जाता है, तो अज्ञानता हमारे अंदर से स्वतः ही नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से मैं होता है, उस तरह से अज्ञानता है। अज्ञानता ही मैं को प्रदर्शित करता है। अज्ञानता ही मैं को प्रदर्शित करता है और ज्ञान सदैव प्रकाश का घोतक है। वह ज्ञान प्रकाश को प्रदर्शित करता है। इसलिए मैं रूपी अहम स्वतः ही नष्ट होकर ईश्वर की प्राप्ति होती है। ईश्वर की प्राप्ति कब होती है? जब ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे अंदर निहित होता है। छात्रों, यह ज्ञान रूपी प्रकाश कबीर की साखियों से अपने अंदर निहित करने के लिए ही इसे हमारे पाठ्य पुस्तक में संलग्न किया गया है, सम्मिलित किया गया है। यह सिर्फ पठन पाठन के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए यह साखियां हैं। निसंदेह जो जीवन में उतारेगा वह एक बेहतरीन इंसान बनेगा, एक आश्चर्यजनक इंसान बनेगा। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि ऐसी प्रवृत्तियाँ जिस मानव में रहती हैं वह महामानव बनता है, वही समाज का निर्माता होता है। यह जीवन में उतारने वाली साखियाँ हैं। यह सिर्फ लिखने, पढ़ने या प्रश्नोत्तरी में प्रयोग करने वाला ही वस्तु नहीं है। और इंसान ही डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, जज, बैरिस्टर, एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस बनते हैं। क्यों? क्योंकि घोड़ा, हाथी, शेर, बाघ आदि इत्यादि कभी विद्यालय नहीं जाते आदमी हैं। आदमी विद्यालय जाकर इंसान बनते हैं। इंसानियत का पाठ पढ़ करके उसी पाठ का एक छोटा सा हिस्सा यह कबीर का दोहा है, जिसे निसंदेह अवश्य ही हमारे जीवन में हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। आशा करते हैं आप लोगों को ये पंक्तियां अच्छे से समझ में आई होगी।
और अगले पार्ट 2 में कबीर के अगले दोहे को मैं लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।